हाय दोस्तों, स्मार्ट भाई चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते टाइम आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया में 50 से 60% जो यूथ है, युवा गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है, एज लिमिट होती है। जब ये चीज़ आप क्रॉस कर जाते हो तो आपको प्राइवेट कंपनी भी नहीं पूछती है, और जिससे कहीं ना कहीं आपका जो करियर है बर्बाद हो जाता है। आपको लगता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब तो लगा नहीं और प्राइवेट जॉब भी नहीं लगा, क्योंकि आज के प्राइवेट कंपनी में भी जो एज लिमिट डिसाइड की गई है कि इतनी एज लिमिट के बंदे लिए जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि 30-31 बंदे जो एज के साल के बंदे होते हैं इनको कंपनी क्यों लेगी, जो कम एज के इसी को लिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, हर किसी चीज़ की एक प्रोसेस होती है। तो क्या प्रोसेस होती है, आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते टाइम, यदि आपका ड्रीम है गवर्नमेंट जॉब पाने का। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा पॉइंट टू पॉइंट कैसे आपको तैयारी करनी है और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है और सबसे फर्स्ट बात यह है कि जब आप आपकी स्टडी या पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि आपको किस डिपार्टमेंट में करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका गोल बनाओ कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट में रुचि है। ये तो बात हो गई आपकी पर्सनल, लेकिन आपकी कौन सी एज में पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है ये बहुत डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए 21 साल, 20 साल, 22 साल, आपकी किसी भी एज में आपकी जो स्टडी है, पढ़ाई कंप्लीट हो रही हो, लेकिन आपको 25 साल तक यदि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टडी की सिया मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यदि आप कर रहे हो 25 साल की एज तक तो सही है। लेकिन 25 साल की एज के बाद आपको 26 साल में किसी प्राइवेट कंपनी में या कोई भी प्राइवेट जॉब आपको कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों जब आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, इसको करते हुए आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए। ठीक है, कौन सी साल तक? 30 साल की एज तक। 30 साल की एज तक आपको, 26 साल से लेकर 30 साल की एज तक आपको कोई ना कोई प्राइवेट जॉब आपको पकड़ लेना चाहिए और प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर देना चाहिए, और साथ में ही आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए। लेकिन यदि आप 25 साल की एज तक कुछ भी नहीं करते हो तो आपको 25 साल तक आप तैयारी कर सकते हो बिना कुछ किए गवर्नमेंट जॉब की। किसी भी डिपार्टमेंट में आपकी रुचि हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के डिपार्टमेंट में यदि आप जॉब पाना चाहते हो तो आप 25 साल की एज तक कीजिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 28-30 साल तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किए जा रहे हो, आपकी एज लिमिट क्रॉस की हो जा रही है और बाद में गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी वैकेंसी निकलती है आपका इसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आप प्राइवेट जॉब की जो कंपनियाँ होती है इसमें आपको नहीं लिया जाता है फिर, क्योंकि आपकी एज लिमिट हो जाती है। और गवर्नमेंट जॉब का चक्कर क्या है, क्योंकि इसकी प्रोसेस जो होती है बहुत ही स्लो होती है। मान लीजिए आपने आज एग्जाम दिया तो 1 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा, 6 महीने बाद इंटरव्यू आएगा और इसके 6 महीने बाद इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट कि, और 1-2 महीने बाद तो कुछ ज्वाइनिंग देंगे। तो पूरी प्रोसेस होने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। कुछ रेलवे से डिपार्टमेंट में तो बहुत ही टाइम लग जाता है, 2 से 2.5 साल भी लगे, और पहले तो 3-3, 4 साल, 5-5 साल भी लग जाते थे। लेकिन अब टाइम जो है थोड़ा कम हो चुका है। तो फ्रेंड्स प्रोसेस जो होती है गवर्नमेंट जॉब की लगने की बहुत ही स्लो होती है। कुछ कंपनियों में हो सकता है जैसे BHEL जैसी कंपनी है, NTPC जैसी कंपनी है, ONGC जैसी कंपनी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी थोड़ी प्रोसेस अब फास्ट हो चुकी है। मेरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जैसा हो गया, इसमें प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है और 8 या 10 दिन में या 1 महीने के अंदर ही आपको पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे कई डिपार्टमेंट में जिसमें कई सालों लग जाते हैं और धीरे धीरे प्रोसेस होती है। लेकिन आप यदि अनसक्सेस हो रहे, आप फेल होते जा रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते जा रहे हो, आप ये भी नहीं देखते कि आपको टाइम कितना जा रहा है, आपकी एज कितनी जा रही है, क्योंकि एज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज बहुत मायने रखती है, चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो। लेकिन आपकी जो सोच होती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मैं 30 साल तक तैयारी कर लेता हूँ तो 31 साल में प्राइवेट कंपनी में कर लूँगा, प्राइवेट कंपनी में जॉब हासिल कर लूँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी आपको कहीं ना कहीं लेती नहीं है। और जब भी आप गवर्नमेंट जॉब का भी इंटरव्यू देने जाओगे फाइनल, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 21 या 22 साल में आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई तो आपने इतने साल से इतने साल तक क्या किया। मान लीजिए 22 साल में आपकी स्टडी कंप्लीट होगी तो 22 साल से 26 साल में आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू देने जाते हो, तो इस एज तक आपने क्या किया। तो आपने यदि आप कहोगे कि मैंने सिर्फ स्टडी की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, तो सामने वाला आपको हो सकता है कि इनसिलेक्ट कर दे, आपको सिलेक्ट ना करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, आप सिर्फ स्टडी करते रहे। तो आपको किसी भी कंपनी का यदि थोड़ा बहुत नॉलेज है, यदि आपकी परिस्थिति खराब है, यदि आपकी पोजीशन घर की अच्छी नहीं है, तो आप 21 साल की 25 साल तक भी आप कोई छोटा मोटा जॉब ऐसा कर सकते हो जिसमें आप आपकी पढ़ाई कर सके। क्योंकि जॉब तो कहीं भी जाओ 8 घंटे का ही होता है, ज़्यादा 12 घंटे का, लेकिन बाकी टाइम तो आपके पास है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि 25 साल तक ही करनी है, 25 साल से ज़्यादा नहीं। ठीक है, 25 साल के बाद आपको कोई ना कोई प्राइवेट जॉब
पाना ही है। कोई भी छोटा मोटा, कोई भी बड़ी कंपनी हो, छोटी मोटी कंपनी हो, आपको जॉब ज्वाइन कर लेना है, प्राइवेट जॉब। और इसको देखते हुए आपको 30 साल की एज तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। और 30 साल बाद आपको जो आपको प्राइवेट जॉब है इस पर आपको ध्यान देना है, इसमें आपको मन लगा के काम करना है। और 30 साल तक आप 30 साल के बाद आपको जो भी आपका फ्यूचर है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस भी प्राइवेट जॉब में आप काम कर रहे हो, इसमें आपको ध्यान लगाना चाहिए। आपका फ्यूचर, आपको करियर आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं कि प्राइवेट कंपनी में फ्यूचर नहीं है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब में ही सब कुछ है। आने वाला टाइम गवर्नमेंट जॉब का नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों नहीं होगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आपको बताऊँगा कि आप एज लिमिट, टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मुझे इतने साल तक ही तैयारी करनी है। 4 साल, 5 साल, किसी जॉब के लिए भी आप तैयारी करो तो आपको इतना ही टाइम देना है, 3 साल, 2 साल। ऐसा नहीं पागल जैसे आप फेल होते जा रहे हो और आप एग्ज़ाम देते जा रहे हो 5 साल, 8 साल, 10 साल, ठीक है। तो आपका जो माइंड है, जो आप करंट में स्टडी करके निकलते हो, उस टाइम आपको जो माइंड रहता है तेज, फास्ट, जो आपको नॉलेज होता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होते जाता है। आपका माइंड धीरे धीरे स्लो होते जाता है, ये भी एक हकीकत है, चाहे कोई भी बंदा हो। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और करंट में 4-5 साल में जो आप स्टडी करते हो, जो आपका माइंड फास्ट होता है, उस टाइम की बात ही कुछ अलग होती है। तो बिल्कुल इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान नहीं रखते। अब मुझे 21 साल में जॉब लग गया था, ठीक है, 21 साल की एज में मुझे जॉब लग गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 साल में, ठीक है, जब मैं 18 साल का हुआ, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा स्टडी तो की नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो कंप्यूटर डिप्लोमा है मैंने जॉब के साथ कर ली है। लेकिन 18 साल में मैंने मेन पढ़ाई कर ली थी, जैसे ITI है, और इसके ऊपर जॉब भी पा लिया था। लेकिन मैंने 18 से 21 साल तक भी मैंने पुणे की कंपनी में ही जॉब की है, जिसका नॉलेज मुझे इंटरव्यू में, जब गवर्नमेंट जॉब के इसमें बैठा मैं इंटरव्यू देने, सबसे पहले क्वेश्चन कहीं मैंने देखा कि यही पूछा जाता है कि आपने अभी तक क्या किया। जब हम बताते कि हम इस कंपनी में, किसी भी देश की कंपनी में, कोई इस कंपनी में छोटा मोटा जॉब करते हैं, हम इस कंपनी में काम करते हैं, जैसे मैं काउंटिंग इस कंपनी में काम करता उस टाइम, ठीक है, तो काउंटिंग इसमें आप क्या करते हो, जनरल टेस्टिंग करते हो, तो सामने को लगता है कि यार बंदा नॉलेज वाला है, ठीक है, और उसको सैलरी इतनी ज़्यादा मिलती है, आप इतनी कम सैलरी में क्यों आ रहे हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, उसको भले इस चीज़ का नॉलेज ना हो इस कंपनी का, लेकिन ये बोलता कि बंदा कुछ ना कुछ कर रहा था और गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्टेड हुआ है, मतलब बंदा काबिल है गवर्नमेंट जॉब के। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी एज और टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बर्बाद ना करें गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। फ्रेंड्स, फ्यूचर प्राइवेट में भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि आप में टैलेंटेड है, आप काम करना जानते हो, मेहनत करना जानते हो, तो इसमें भी अपना फ्यूचर बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा अपना फ्यूचर जो है बर्बाद हो गया, करियर खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा UPSC हो या MPPSC हो, इसमें भी लोग 5-5, 10-10 साल बर्बाद कर देते और अनसक्सेस हो जाते, फेल हो जाते। लेकिन होता क्या है, रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि किसी के काबिल नहीं होते, चाहे प्राइवेट जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि इनकी जो स्टडी की हुई होती है। क्योंकि प्राइवेट जॉब में किस काम, क्योंकि इनकी एज भी तो लिमिट होती है, क्योंकि हर प्राइवेट कंपनी भी समझती है कि बंदा हमें फ्रेशर मिले, मतलब करंट मिले, 25-26 साल, 22-23 साल का, जो अभी करंट स्टडी करके आया होगा। आपने देखा होगा कि जितने कैंपस में से कई कंपनी सिलेक्ट करके ले जाती है। ऐसा क्यों होता है? कैंपस क्यों आते? इसी कारण तो आते कि अभी बंदा निकला, इसका माइंड फ्रेश होगा, फास्ट होगा, अभी भी इसने स्टडी किया तो उसको नॉलेज भी अच्छा होगा। सोचिए, जिस कंपनी में आप 5 साल 10 साल बाद जा रहे हो स्टडी करने के बाद, तो आपको लेना चाहेगी कंपनी कि इस बंदे को लेके जो डायरेक्ट आया है, फ्रेशर होकर आया कॉलेज से डायरेक्ट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो टाइम लिमिट सेट कीजिए, 21-22 साल में या 18 साल या 19 साल, जिस साल में भी आपकी पढ़ाई या स्टडी कंप्लीट होती है, आपको 25 साल तक इससे स्टडी करने, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। छोटा मोटा काम आप कर सकते हो। 25 साल से 30 साल तक आपको कोई ना कोई अच्छी कंपनी जिसमें आपका फ्यूचर बने, बाद में 3-4 साल बाद इस कंपनी आपको ज्वाइन करना। इसमें आपका स्टडी के साथ साथ आपको काम भी करना है, और 30 साल बाद आपको जो प्राइवेट जॉब में, इसमें आपको ध्यान लगाना है। इसमें आपको मन से काम करते हुए अपना करियर आगे बढ़ाना है, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट जॉब का फिर सोचना है और फिर आपका जो ये भी बर्बाद हो जाएगा, प्राइवेट जॉब का भी और गवर्नमेंट जॉब का भी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, दोनों में फेल, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है किया, सिर्फ मेरा नहीं है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि मैं BHEL में भी कंपनी में जॉब करता था, मेरे साथ कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इंजीनियर, मैनेजर, आर्टिजन। तो ये सब का भी एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया कि क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि हर कोई आपको स्टडी करा देता है, लेकिन आपको यदि कोचिंग क्लास में जाओगे, अच्छा या तो आपको बताते कि प्रोसेस क्या होती है, लेकिन ये अपने पैसे कमाने के चक्कर में कोचिंग क्लास वाले भी आपको ये नहीं बताते कि आपको कौन सी एज तक आपको काम करना है। ये सिर्फ कहते हैं कि एक सीट आपके लिए खाली है, आप स्टडी करते रहिए, 25 साल 5-6 साल भी आप मेहनत कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5 से 10 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, लेकिन करियर, अब मान लीजिए आपकी 22-24 साल में आपने ज़्यादा स्टडी कर ली, 24 साल में आपकी स्टडी कंप्लीट हुई, तो क्या आप 28-30 साल तक स्टडी तैयारी करोगे? तो 30 साल आपको पूछेगा कौन? क्या प्राइवेट कंपनी पूछेगी आपको? नहीं पूछेगी।
ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो नॉलेज अच्छा लगा हो मेरा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक है। बाकी तो सबकी अपनी अलग अलग थिंकिंग है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पर न्यू हो, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कर देना फ्रेंड्स, यदि दोस्त लोगों को, ठीक है, जिससे उनको थोड़ा गाइड हो जाए। और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी टाइप से इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड टॉपिक वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। ये भी फेस वैल्यू वालों है, ठीक है, मतलब फेस वाले, ना कि नॉट एनिमेशन की वीडियो अब मैं नहीं बनाने वाला। कभी कभी कॉपीराइट फ्री इमेज के मैं वीडियो लाते रहूँगा। और यदि आपको मेरा वीडियो देखना है कि मैं कौन हूँ, क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन आपको जानना है, मेरी पहचान आपको जाननी है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, इसको जाके भी आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो आइए दोस्तों, चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।